नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की मैराथन क्लास है, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों विषयों के करीब 300 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ए. निकोबार द्वीप समूह, बी. लक्षद्वीप, सी. मालदीव, डी. अंडमान द्वीप समूह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान द्वीप समूह। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ए. निकोबार, बी. मिनिकॉय, सी. लक्षद्वीप, डी. अंडमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। अब देखते हैं अगला सवाल। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए. प्रायद्वीपीय पठार, बी. मालवा का पठार, सी. छोटा नागपुर का पठार, डी. दक्कन का पठार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ए. लॉरिस, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, डी. सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अब देखते हैं अगला सवाल। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है? ए. चीन से, बी. म्यांमार से, सी. पाकिस्तान से, डी. बांग्लादेश से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। अब देखते हैं अगला सवाल। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ए. भारत और बांग्लादेश, बी. ब्रिटेन और अर्जेंटीना, सी. इजराइल और सीरिया, डी. भारत और श्रीलंका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए. समुद्र तटीय मैदान, बी. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सी. गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, डी. प्रायद्वीपीय पठार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए. 9 डिग्री चैनल, बी. पाक जल संधि, सी. पंबन चैनल, डी. 10 डिग्री चैनल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, पंबन चैनल। अब देखते हैं अगला सवाल। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ए. अक्साई चीन, बी. गिलगिट क्षेत्र, सी. छोमोरारी क्षेत्र, डी. सियाचिन क्षेत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अक्साई चीन। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए. लेह, बी. लद्दाख, सी. कारगिल, डी. सियाचिन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ए. पाकिस्तान, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. जम्मू कश्मीर, सी. उत्तर प्रदेश, डी. हिमाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए. मालाबार तट, बी. कोरोमंडल तट, सी. काठियावाड़ तट, डी. कोंकण तट। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। अब देखते हैं अगला सवाल। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए. कटफिसस, प्रथम बी. कटफिसस, द्वितीय सी. कनिष्क, डी. विम कटफिसस। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कटफिसस द्वितीय।
अब देखते हैं अगला सवाल। क्यू प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? ए दक्षिण अमेरिका, बी दक्षिण पूर्वी एशिया, सी मध्य अफ्रीका, डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखते हैं अगला सवाल। क्यू यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा से समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता है? ए उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा, बी दिन और रात पूरे वर्ष भर समान होंगे, सी मौसमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी सूर्य भूमध्य रेखा के अनुलंब होगा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। क्यू विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ए भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी मानसूनी प्रदेश, सी टैगा प्रदेश, डी सवाना प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी टैगा प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ए बांस पोरस, बी जिब्राल्टर, सी डोवर, डी बेरिंग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर। अब देखते हैं अगला सवाल। क्यू भूकंप के अध्ययन को कहते हैं? ए सेरिकल्चर, बी सिस्मोलॉजी, सी फिलोलॉजी, डी एंटियोलॉजी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी। अब देखते हैं अगला सवाल। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए आकाशीय पिंडों की दूरियों, बी बहते हुए जल की गति, सी वायुयानों एवं जलयानों की गति, डी चट्टानों की कठोरता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी चट्टानों की कठोरता। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? ए तिब्बत का पठार, बी चिल्ली का पठार, सी कोलंबिया का पठार, डी ब्राजील का पठार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर चिल्ली का पठार। अब देखते हैं अगला सवाल। सार्गेसो सागर अवस्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी उत्तर अटलांटिक महासागर में, सी दक्षिण अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी उत्तर अटलांटिक महासागर में। अब देखते हैं अगला सवाल। क्यों निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी ऑपिसोमीटर, बी मानचित्र पर क्षेत्रफल प्लेनीमीटर, सी ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरोमीटर, डी सौर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी सौर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर है। त्रिरत्न सिद्धांत सभ्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है अ बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? ए मालखंड, मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर आ मालखंड, मान्यखेत। अब देखते हैं अगला सवाल। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी धर्मांतरण करना, सी राज्य स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च कई अन्य मसालों के व्यापार पर एक धिक्कार प्राप्त करना। अब देखते हैं अगला सवाल। कनिष्क शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए बौद्ध धर्म का भारत से 12 प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी गांधार शैली का विकास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ए अवध के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए
कुमारगुप्त, प्रथम बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजय सैन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.12% कर दिया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाथी शासक, बी अनहिलवाड़ा, सोलंकी शासक, सी पंजाब, गजनवी शासक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मुल्तान, करमाथी शासक। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए लॉर्ड एलनब्रो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिग प्रथम, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनब्रो। अब देखते हैं अगला सवाल। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहां हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? ए महू छावनी, मध्य प्रदेश, बी सूरत, गुजरात, सी कलादी, केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महू छावनी, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए सर आयरकूट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सर आयरकूट। अब देखते हैं अगला सवाल। मुमताज महल का असली नाम था? ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुनित्रा, डी रोशन आरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। अब देखते हैं अगला सवाल। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आ सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। अब देखते हैं अगला सवाल। मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं अगला सवाल। चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए न्याय, बी राजस्व प्रशासन, सी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अब देखते हैं अगला सवाल। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी खुदाई खिदमतगारों को, डी रानी गोडिनल्यू नीत लोगों को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगारों को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने मुखलिशपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी, डी रणजीत सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। अब देखते हैं अगला सवाल। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था?
ए गुरु नानक ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु अर्जुन ने, डी गुरु गोविंद सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अकबर में शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। कानून और व्यवस्था संभालना, बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी राजघराने का प्रभारी होना, डी शाही खजाने की देखभाल करना। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अब देखते हैं अगला रत्न सिद्धांत, सभ्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ए मालखंड, मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर मालखंड, मान्यखेत। अब देखते हैं अगला सवाल। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी धर्मांतरण करना, सी राज्य स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च अन्य मसालों के व्यापार पर एक धिक्कार प्राप्त करना। अब देखते हैं अगला सवाल। कनिष्क शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए बौद्ध धर्म का भारत से 12 प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी गांधार शैली का विकास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ए अवध के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजय सैन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.12% कर दिया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक, बी अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनवी शासक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मुल्तान करमाथी शासक। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए लॉर्ड एलनब्रो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिग प्रथम, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनब्रो। अब देखते हैं अगला सवाल। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहां हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? ए महू छावनी मध्य प्रदेश, बी सूरत गुजरात, सी कलादी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महू छावनी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए सर आयर कूट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सर आयर कूट। अब देखते हैं अगला सवाल। मुमताज महल का असली नाम था? ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरू नित्रा, डी रोशन आरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है
ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। अब देखते हैं अगला सवाल। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आ सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। अब देखते हैं अगला सवाल। मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं अगला सवाल। चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए न्याय, बी राजस्व प्रशासन, सी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अब देखते हैं अगला सवाल। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी खुदाई खिदमतगारों को, डी रानी गोडिनल्यू नीत लोगों को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगारों को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने मुखलिशपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी, डी रणजीत सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। अब देखते हैं अगला सवाल। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु अर्जुन ने, डी गुरु गोविंद सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अकबर में शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? कानून और व्यवस्था संभालना, बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी राजघराने का प्रभारी होना, डी शाही खजाने की देखभाल करना। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। सवाल है। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है? ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। जर्मनी स्थित कील नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? ए मोटरगाड़ी निर्माण, बी लौह इस्पात, सी पोत निर्माण, डी वस्त्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी पोत निर्माण। अब देखते हैं अगला सवाल। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, बी आयशा बोमेन, सी एल्सवर्थ हंटिंगटन, डी कार्ल रिटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी एल्सवर्थ हंटिंगटन। अब देखते हैं अगला सवाल। लद्दाख संबंधित है। ए बागानी कृषि से, बी पशुचारण से, सी स्थानांतरणशील कृषि से, डी दुग्ध पशुपालन से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरणशील कृषि से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इंग्लैंड में कपास की खेती उसकी अपनी आवश्यकताओं के लिए की जाती है, बी भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है, सी भारत तिलहनों का निर्यातक देश है, डी ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ी मात्रा में उनका आयात करता है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? ए टेथिस महासागर,
बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए टेथिस महासागर। अब देखते हैं अगला सवाल। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अब देखते हैं अगला सवाल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? ए माउंट कॉस्युस्को, बी माउंट विंसन मैसिफ, सी माउंट मैकिनले, डी माउंट एलब्रुश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए माउंट कोस्यूस्को। अब देखते हैं अगला सवाल। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने को कारण है? ए उथले सागर, बी स्थल खंडों की अधिकता, सी गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन, डी उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। मौना लोआ उदाहरण है? अप्रसुप्त ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी, डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी जलोरच मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। जलोरच मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ए कलर, बी रेगुडिडिएच, सी दोमट, डी रेह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी दोमट। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ए कोरोमंडल मैदान, बी गंगा के मैदान, सी कनेरा के मैदान, डी दक्कन के पठार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी दक्कन के पठार। अब देखते हैं अगला सवाल। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए गंडक, बी मयूराक्षी, सी सोन से, डी कोसी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गंडक। अब देखते हैं अगला सवाल। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? आ राकापोशी, बी K2 श्रेणी, सी कृष्णागिरी, डी सागरमाथा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी कृष्णागिरी। अब देखते हैं अगला सवाल। यू आकर की घाटी कहां पाई जाती है? ए चुना पत्थर क्षेत्र में, बी हिमानी क्षेत्र में, सी परिपक्व क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हिमानी क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला सवाल। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी समदाब रेखाएं, सी देशांतर रेखाएं, डी समस्थानिक रेखाएं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी समदाब रेखाएं। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें, डी अंतर्भेदी चट्टानें। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टानें। अब देखते हैं अगला सवाल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए उल्का, बी लुब्धक, सी क्लार्क, डी अभिनव तारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। अब देखते हैं अगला सवाल। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है? ए अधिक वाष्पीकरण, बी न्यून वर्षा, सी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, डी अधिक तापमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल। अब देखते हैं अगला सवाल। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है?
ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। ए अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग द्वारा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ए 32वां, बी 34वां, सी 35वां, डी 36वां। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, 35वां। अब देखते हैं अगला सवाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी पंचायतों का कार्यक्रम, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। अब देखते हैं अगला सवाल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी किसान तथा मजदूर पार्टी, सी गदर पार्टी, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, ए मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ए सहायक अनुदान, बी आकस्मिकता निधि, सी संचित निधि, डी लोकलेखा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी नौकरशाही, डी मंत्रिपरिषद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं अगला सवाल। लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ए 19 प्रथमा में, बी 19 द्वितीय ब में, सी 19 प्रथम सन में, डी 19 प्रथम दान में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए 19 प्रथमा में। अब देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ए पंचायती राज संस्थाओं में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी मंत्रिमंडल में, डी लोकसभा में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्थाओं में। अब देखते हैं अगला सवाल। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी सशस्त्र विद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अशांति। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। अब देखते हैं अगला सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब देखते हैं अगला सवाल।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? अ कानून के समक्ष सकता का। बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का। सी पदवियों के उन्मूलन का। डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। अब देखते हैं अगला सवाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? ए उपाध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी संसदीय कार्य मंत्री को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? असंवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी बाहरी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब देखते हैं अगला सवाल। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन व दीव, डी पुडुचेरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अब देखते हैं अगला सवाल। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ए इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी इसकी सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी राष्ट्रीय एकता परिषद, सी योजना आयोग, डी उपर्युक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं अगला सवाल। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी नगर स्तर पर, डी जिला स्तर पर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर। अब देखते हैं अगला सवाल। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? ए 1809 में, बी 1913 में, सी 1916 में, डी 1919 में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1913 में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए वसुमित्र, बी कल्लर, सी जयपाल, डी महिपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कल्लर। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकुबात, डी आराम शाह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? ए ज्ञानदेव, बी एकनाथ, सी तुकाराम, डी रामदास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी एकनाथ। अब देखते हैं अगला सवाल। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजन ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी भोजन ग्राम भोजक। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे झात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताएं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी बैल। अब देखते हैं अगला सवाल। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोंसले, सी दौलतराव सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है
ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा? मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है। यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। अ डफरिन, बी एल्गिन द्वितीय, सी लैंसडाउन, डी कर्जन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी एल्गिन द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1837 का विद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? ए गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बी शाहनवाज खां, सी जनरल मोहन सिंह, डीआरसी दत्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डीआरसी दत्त। अब देखते हैं अगला सवाल। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अरत्ती, रक्तिका, संस्कृत, बी माशा, सी तोला, तोलक, संस्कृत, डी द्रोण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए रत्ती, रक्तिका, संस्कृत। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अब देखते हैं अगला सवाल। हिंदू शाही राज्य की राजधानी है? ए उद्भांडपुर, ओ हिंद, व हिंद, बी कालिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए उद्भांडपुर, ओ हिंद, व हिंद। अब देखते हैं अगला सवाल। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मा में कौन सी धारणा एक जैसी है? एक कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास, डी कठोर तप, वैराग्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। अब देखते हैं अगला सवाल। सकलोतरा पठनाथ किसे कहा गया है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राज्यवर्धन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। अब देखते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। अब देखते हैं अगला सवाल। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा। अब देखते हैं अगला सवाल। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए पुलकेशन प्रथम ने, बी पुलकेशन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशन द्वितीय ने। अब देखते हैं अगला सवाल। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी विनोबा भावे ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनालाल बजाज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखते हैं अगला सवाल। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। अब देखते हैं अगला सवाल। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। इसके सही उत्तर की बात जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है?
अ लौह, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लौह। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ हेरोडोटस, बी एनेक्सिमेंडर, सी इराटोस्थनीज, डी हिकैटियस। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अ कांगो नदी, बी अमेजन नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। अब देखते हैं अगला सवाल। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अ एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए एशिया। अब देखते हैं अगला सवाल। यूरोप के किस देश के लघु यूरोप कहा जाता है? अ फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी ग्रेट ब्रिटेन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था? ए 1860, बी 1863, सी 1873, डी 1878। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1863। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? अ टेथिस महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए टेथिस महासागर। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? अब 65%, बी 70%, सी 85%, डी 95%। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी 85%। अब देखते हैं अगला सवाल। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 64.8 किलोमीटर, बी 100, 6.5 किलोमीटर, सी 100, 56.4 किलोमीटर, डी 100, 68 किलोमीटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी 100, 68 किलोमीटर। देखते हैं अगला सवाल। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? अब भूकंपीय तरंग, बी पवनों की गति, सी चक्रवातों की शक्ति, डी वर्षा की मात्रा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी चक्रवातों की शक्ति। अब देखते हैं अगला सवाल। जायर की राजधानी किंशासा का प्राचीन नाम है? ए क्रिस्टीना, बी लियोपोल्ड विले, सी कुस्तुनतुनिया, डी अंगोरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अंगोरा। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल। ओपीसी मीटर का प्रयोग किया जाता है? ए क्षेत्रफल मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में, डी प्रवणता मापन में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी दूरी मापन में। अब देखते हैं अगला सवाल। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। अब देखते हैं अगला सवाल। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी अनिश्चित आकृति। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ए तांबा एवं टिन, बी लोहा, अयस्क एवं कोयला, सी सीसा एवं जस्ता, डी सोना एवं चांदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सीसा एवं जस्ता। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल।
प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन में, बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? ए जूट, बी कपास, सी चावल, डी चाय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कपास। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ए 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, बी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, सी वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, डी उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? अ सराय नाहर राय से, बी लंघनाथ से, सी महदा से, डी दमदमा से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी दमदमा से। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। कृष्णा प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? अ एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। अब देखते हैं अगला सवाल। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? अ गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, बी मेगस्थनीज, सी हीरोडोट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। अब देखते हैं अगला सवाल। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? अ सोने, बी चांदी, सी तांबे, डी उपर्युक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अ अशोक, बी बृहद्रथ, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन बी बृहद्रथ। अब देखते हैं अगला सवाल। अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? अ अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र तिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तिस। अब देखते हैं अगला सवाल। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? अ सौत्रामणि, बी राजसूय, सी पुत्रेष्टि, डी अश्वमेध। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि। अब देखते हैं अगला सवाल। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अ परुष्णी, बी वितस्ता, सी गंगा, डी सिंधु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए परुष्णी। अब देखते हैं अगला सवाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अ रामपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? अ भट्टारक, बी गोपाल, सी कुमारगुप्त, डी धर्मपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए भट्टारक। अब देखते हैं अगला सवाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? अ धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल, डी कुमारपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अ अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक।
अब देखते हैं अगला सवाल। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अ बाणभट्ट, बी वाग्भट्ट, सी हर्ष, डी पाणिनि। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी वाग्भट्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? अ चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चोल। अब देखते हैं अगला सवाल। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? अ क्रकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय, डी कनक मुनि। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। अब देखते हैं अगला सवाल। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? अ प्रतिहार और परमार, बी प्रतिहार और चंदेल, सी प्रतिहार और चोल, डी प्रतिहार और पोल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार और पोल। अब देखते हैं अगला सवाल। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गुरुद्दा को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? अ पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी वर्धन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पल्लव। अब देखते हैं अगला सवाल। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? अ हस्तिवर्मन, बी मंतराज, सी नीलराज, डी विष्णुगोप। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी विष्णुगोप। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? अ डी आर भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिघम, सी आर पी चंद, डी विलियम जोन्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? अ मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अब देखते हैं अगला सवाल। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? अ वैशाली, बी वज्जे, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अब देखते हैं अगला सवाल। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? अ रुद्रदामन, बी मोगा, सी अजेस, डी नाहपान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। अब थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी चिनाब नदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर आ रावी नदी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ए तापी, बी चंबल, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चंबल। अब देखते हैं अगला सवाल। मैथान, बालपहाद्दी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ए बोकारो, बी दामोदर, सी बराकर, डी कोनार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी बराकर। अब देखते हैं अगला सवाल। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी डी महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है? अ आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी गौर के लिए। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गैंडा के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब देखते हैं अगला सवाल। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड,
बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ए कान्हा किसली, बी रणथंभौर, सी जिम कार्बेट, डी किबुल लामजाओ। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी किबुल लामजाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? अ जंगली भैंसा, बी पक्षी, सी तेंदुआ और चीतल, डी बाघ और हाथी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी बाघ और हाथी। अब देखते हैं अगला सवाल। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहां है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अब देखते हैं अगला सवाल। थुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ए संथाल, बी ओरांव, सी कुड़ुक, डी मुंडा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी ओरांव। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ए गोवा, बी केरल, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ए लक्षद्वीप द्वीप समूह, बी नीलगिरी पहाड़ियां, सी निकोबार द्वीप समूह, डी स्पीति घाटी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं अगला सवाल। भील जनजाति कहां पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ए भोक्सा, बी थारू, सी भोटिया, डी जौनसारी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी भोटिया। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? ए बड़ौदा, बी कोलकाता, सी बंबई, डी अहमदाबाद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अब देखते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? अ लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड एक्लैंड, डी लॉर्ड बैंटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी 1835 के मैकाले के मिनट से, सी 1882 के हंटर आयोग से, डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? अ लॉर्ड वेलेस्ली,
बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी टॉमस मुनरो। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं अगला सवाल। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। ए कार्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी, डी रिपन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी बेंटिक। अब देखते हैं अगला सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिक, बी कार्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स। अब देखते हैं अगला सवाल। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडाई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट। अब देखते हैं अगला सवाल। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए इम्मदी चिक्क कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? अ हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। अब देखते हैं अगला सवाल। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे एम सेनगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी महादजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी जीवाजीराव सिंधिया। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन पर प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा पर आक्रमण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अब देखते हैं अगला सवाल। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी परांतक प्रथम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखते हैं अगला सवाल। बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आ बड़ौदा के महाराज ने, पी जूनागढ़ के नवाब ने, सी मैसूर के महाराज ने, टी नाभा के महाराज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा के महाराज ने। अब देखते हैं अगला सवाल।
प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? अ तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। अब देखते हैं अगला सवाल। नाना देशी निगम क्या था? ए दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। बी नगर के व्यापारियों का निगम, सी तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अब देखते हैं अगला सवाल। सारनाथ के उद्धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, डी गुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी गुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा नाटक का कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी जानकी हरण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। अब देख, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? ए कपासी, बी मध्य मेघ, सी पक्षाभ, डी स्तरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी पक्षाभ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? ए सहारा, बी थार, सी अटाकामा, डी पेटागोनिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी अटाकामा। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? अ सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी मिशिगन झील, डी विक्टोरिया झील। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। अब देखते हैं अगला सवाल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? एक क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी ओजोन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? ए मृत सागर, बी कला सागर, सी एजियन सागर, डी कैस्पियन सागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मृत सागर। अब देखते हैं अगला सवाल। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ए कम दबाव, बी कम आर्द्रता, सी हवा की द्रुत गति, डी कम तापमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कम आर्द्रता। अब देखते हैं अगला सवाल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? अ रेगिस्तान पर, बी पर्वतों पर, सी सागर तल पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सागर तल पर। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ए तूफानी मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए तूफानी मौसम। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ए आयन मंडल, बी समतल मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी ओजोन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? ए व्यापारिक पवनें, बी पछुआ हवाएं, सी समुद्री पवनें, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवनें। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी अंडाकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी अंडाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है?
ए चक्षु, बी परिक्षेत्र, सी केंद्र, डी गर्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए चक्षु। अब देखते हैं अगला सवाल। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अजैव चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए लौ, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लौ। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए जनवरी। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्वेस, बी डेली, सी होम्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए स्वेस। अब देखते हैं अगला सवाल। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ए निफे, बी सीमा, सी सियाल, डी ये सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए प्लेट विवर्तनिकी, बी अप्राकृतिक साधन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी भूकंप विज्ञान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी भूकंप विज्ञान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? ए मानसूनी, बी भूमध्य रेखीय, सी टुंड्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय। अब देखते हैं काल है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क। अब देखते हैं अगला सवाल। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अब देखते हैं अगला सवाल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ए सोल्लकप्पियम, बी कुरल, सी शिलप्पदिकारम, डी मणिमेकलई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी मणिमेकलई। अब देखते हैं अगला सवाल। हियनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मथुरा। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। अब देखते हैं अगला सवाल। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? अ गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद राणाडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपर्युक्त सभी।
इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद राणाडे। अब देखते हैं अगला सवाल। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अब देखते हैं अगला सवाल। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अब देखते हैं अगला सवाल। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड रिपन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं अगला सवाल। अजंता गुफाओं के सरीखी लाच जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां हैं? ए बाघ धार, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी कहीं नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बाघ धार। अब देखते हैं अगला सवाल। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबुल हसन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था? ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अब देखते हैं अगला सवाल। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी कानपुर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, सी साइमन कमीशन, डी पहला गोल मेज सम्मेलन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजित। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। अब देखते हैं अगला सवाल। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अब देखते हैं अगला सवाल। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। इसकी सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। अब देखते हैं अगला सवाल। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं अगला सवाल। और आज का निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ए तांबा, बी लौह अयस्क, सी मैंगनीज, डी अभ्रक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है
ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? ए कोलार, बी खेतरी, सी गया, डी मयूरमभंज। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी खेतरी। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? ए क्लोल, बी जावर, सी खेतरी, डी लोहरदगा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। अब देखते हैं अगला सवाल। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी मैंगनीज, डी तांबा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? आ उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ए एंटीमनी, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी ग्रेफाइट। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। अब देखते हैं अगला सवाल। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़ राज्य, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? आ महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी असम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ए अभ्रक, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी कोयला। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बद्धी बड्डी खानों के लिए मशहूर है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अब देखते हैं अगला सवाल। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। अब देखते हैं अगला सवाल। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए बांगर, बी खादिर, सी कल्लर, डी रेगुर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बांगर। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ए गेहूं व चावल, बी ज्वार व तिलहन, सी गेहूं व आलू, डी चाय व कॉफी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गेहूं व चावल। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अब देखते हैं अगला सवाल। बद्रीनाथ कहां अवस्थित है? ए कुमाऊं हिमालय में, बी मध्य हिमालय में, सी हिमाद्री में, डी ट्रांस हिमालय में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं हिमालय में। अब देखते हैं अगला सवाल। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी असम, डी सिक्किम। इसकी सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में,
डी जम्मू कश्मीर में? इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए केरल में। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? मेघालय तथा राजस्थान, बी असम तथा राजस्थान, सी केरल तथा राजस्थान, डी केरल तथा मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मेघालय तथा राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? ए सदाहरित, बी अल्पाइन, सी सवाना, डी पर्णपाती। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सदाहरित। अब देखते हैं अगला सवाल। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए स्वर्णरेखा, बी मयूराक्षी, सी अजय, डी दामोदर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।